हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा है एडिट एंड इवोल्यूशन क्लास 10th का टॉपिक। एक वीडियो मैंने इसमें पहले बना रखा है जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था इस पूरे चैप्टर का। यही वीडियो कंटिन्यूशन है उस चैप्टर का, क्लास पार्ट सेकंड है ये वीडियो का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट, व्हाट इज जीन्स, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, प्रोजेनी क्या है, फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या है, पेरेंट ऑफस्प्रिंग क्या है, वेरिएशन क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखे थे हमने, वेरिएशन क्यों नेसेसरी थे वो देखे थे। जॉर्ज जोहन मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया, पिजम सैटिवम को ही क्यों लिया था टू परफॉर्म इस एक्सपेरिमेंट, हमने वो सारी चीजें देखी थी। अब यहाँ पे हम उनके लॉस देखेंगे, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, उनके लॉस देखेंगे। अब उनके लॉस में पहले तो जब सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लिए थे हमने, तो सिंगल कैरेक्टर लिए थे तब उनके कितने लॉस दिए उन्होंने, उसके बेसिस पे कितने लॉस है वो देखेंगे। फिर जब दो कैरेक्टर ट्रेट्स लिए थे उसके बेसिस पे लॉ देखेंगे। टोटल 3 लॉ हम पढ़ेंगे इसमें। पहला लॉ हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो सिंगल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है तुम्हारा। क्लियर है। इसके बाद हम एक और दूसरा लॉ देखेंगे, वो है दो कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कैरेक्टर्स आ जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 चीज हम देखेंगे यहाँ पे। क्लियर है, शॉर्ट एंड स्वीट। अब यहाँ पे इसके पहले हम देखेंगे, तो आप वापस मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ क्या था क्या नहीं था। वहां पे हमने देखा था कि पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से तुम्हारी क्या आ रही थी, ऑफस्प्रिंग आ रही थी, ठीक है। तो ये ऑफस्प्रिंग आ रही थी, तो यहाँ से क्या आ रहे थे, ट्रेट्स जीन्स क्या आ रहे थे, यहाँ से यहाँ क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको हेरिडिटी बोल रहे थे हम। अब यहाँ पे जो ट्रेट्स जो ट्रांसफर हो रहे थे वो ट्रांसफर हो रहे थे टू डीएनए कॉपिंग हो रहा था तुम्हारा, ठीक है। डीएनए कॉपी हो रहा था, उसकी वजह से ट्रेट ट्रांसफर हो रहे थे। अब डीएनए कॉपी हो रहा था, कॉपी कंप्लीटली नहीं होगा, इसमें कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ ये आ जाते, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था, ठीक है। अब नो इंडिविजुअल्स आर 100% सिमिलर, तो आइडेंटिकल नहीं होते। ए सेक्सुअल में तो होते, ए सेक्सुअल में थोड़े बहुत हो जाते हैं, बाकी सेक्सुअल में दे आर नेवर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। जिसकी वजह से हमें काफी न्यू जनरेशन या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, न्यू स्पीशीज देखने को मिलती है, वो आ जाता है वेरिएशन का एडवांटेज है एक तरह का, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब जब ये F1, ये जो F1 जनरेशन है यहाँ पे, इसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। अब ये जब F1 जनरेशन क्रॉस करेंगी अपनी ही दूसरी किसी F1 जनरेशन से, दो जो पेरेंट मिलेंगे, दो जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी, उसको बोलेंगे हम F2 जनरेशन, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग, पेरेंट था तुम्हारा, पेरेंट ने पेरेंट का क्रॉसिंग का ऑफस्प्रिंग मिला। अब दिस विल एक्ट एज ए पेरेंट, और यहाँ भी यहाँ F1 जनरेशन एज ए पेरेंट एक्ट करेगा, और वो जो फर्दर यहाँ से ट्रेट्स का जो ट्रांसफर होगा वो आपका F2 जनरेशन के अंदर आएगा, ठीक है। इसी का देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, ये ट्रेड्स देखेंगे। अब जो जॉर्ज जोहन मेंडल ने जो लिया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने जो ट्रेड लिया है, तो सबसे बेसिक ट्रेड हम देखते हैं यहाँ पे, शेप, या फिर जिसको बोलते हैं शेप बोलो या साइज बोलो, साइज, ठीक है, साइज ले लेते हैं। तो दो उन्होंने पी प्लांट लिया, दो की क्रॉसिंग कराई, एक थे आपके टॉल और दूसरा था आपका ड्वार्फ जो है शॉर्ट, ठीक है। सिंगल ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, एक ही ट्रेड लिया, तो एक ही ट्रेड लिया है मैंने, साइज लिया है, साइज जो है शेप लो, कुछ भी लो आप, आपको जो ठीक लगे, सबके लिए एक ही आपका लॉ एप्लीकेबल है सब चीजों के लिए। तो मैंने क्या लिया, मैंने एक कैरेक्टर लिया, साइज लिया, साइज किसके लिए, प्लांट की साइज ली, प्लांट की साइज या तो टॉल होगी या तो शॉर्ट होगी, ये मैंने किया, ठीक है। तो टॉल और ड्वार्फ, टॉल के जो जीन्स थे वो आपके हमने कैपिटल टी रखे, बिकॉज दे आर डोमिनेंट। अब इसकी भी एक लिस्ट लंबी चौड़ी की, कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट रेसेसिव वो बाद में बता देंगे। टॉल है जो आपकी कैपिटल टी थी, इसके ये क्या है, जीन है, ठीक है। ड्वार्फ है तो ये डोमिनेंट इन नेचर है और ये रेसेसिव इन नेचर है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वही बता रखा है कि डोमिनेंट को यू ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर, ठीक है, और रेसेसिव को स्मॉल में लिखोगे। तो यहाँ पे मुझे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें ये देख के खुद पता पड़ जाना चाहिए कि अगर कैपिटल लिखा है दैट मींस दे आर डोमिनेंट इन नेचर। तो ये टॉल क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। ये दो चीज हो रही है आपकी यहाँ पे, कैपिटल टी आपका डोमिनेंट है और स्मॉल टी आपका रेसेसिव है। चलो क्लियर है। उसके बाद ये गैमेट्स में सेग्रीगेट होंगे, गैमेट्स में सेग्रीगेट होंगे तो यहाँ पे एक टी दोनों
टीज आ रहे हैं और यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल टी हो, ये गैमेट्स बन रहे तुम्हारे। देखो सीरियसली, ये आपका जी फिनोटाइप देख लिया हमने, फिनोटाइप था टॉल और ड्वार्फ, जो हमें विजिबल होते हैं वो फिनोटाइप होते हैं। फिर जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप होता है, वो आपका जीन आ गया टॉल का कैपिटल टी टी, स्मॉल का स्मॉल टी टी, फिर गैमेट्स आ गया टी टी डी टी। नाउ दिस आर पेरेंट, अभी तक हमने क्रॉसिंग नहीं करा है, दिस आर पेरेंट्स। फिर क्रॉसिंग कराओगे तो क्या आएगा, इन दोनों को यहाँ पे आप लिख लो, इन दोनों को यहाँ पे लिख लो। तो जब आप क्रॉसिंग कराओगे तो दिस विल क्रॉस विद दिस, तो एक कैपिटल टी के साथ एक स्मॉल टी, दिस विल क्रॉस विद दिस, एक कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, दिस विल क्रॉस विद दिस, एक कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। सब में एक ही तरह के आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेंगे। सबका जेनेटिक कंपोजिशन एक है, सबका विजुअल कंपोजिशन भी एक है। तो तुम्हारे F1 जनरेशन क्या मिल रहा है तुमको, टी टी सब यही मिल रहा है, ऑल टॉल। क्लियर। अभी मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। एक कैरेक्टर लिया है मैंने डोमिनेंट का, मतलब कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके हिसाब से मैंने एक ही कैरेक्टर लिए। तो एक ही कैरेक्टर के हिसाब से मैंने साइज लिया था, साइज लिया किसका, पी प्लांट का। तो यहाँ पे साइज मैंने दो कंसीडर की, इधर टॉल और इधर ड्वार्फ, ठीक है, मतलब इन दोनों को लिया, टॉल या ड्वार्फ को। अब मुझे डोमिनेंट के मतलब इसके हिसाब से मुझे पता है मेंडल ने के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, तो उसके जो टॉल थे वो डोमिनेंट इन नेचर थे, इसलिए उसको उसने कैपिटल टी टी लिखा, और जो ड्वार्फ थे वो रेसेसिव इन नेचर थे, इसलिए उन्होंने स्मॉल टी लिखा। पहले जेनेटिक कंपोजिशन आ गया, जीनोटाइप आ गया, फिनोटाइप आ गया, फिर गैमेट्स में सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, वो गैमेट्स फिर आपस में क्रॉसिंग होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है दोनों का, इन क्रॉसिंग विद दिस, तो ये गैमेट्स एक दूसरे के साथ क्रॉस होंगे। तो क्रॉस होंगे तो जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन मिल रही है, वो सारे कैपिटल टी मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज F1 जनरेशन, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, किसी डोमिनेंट कैरेक्टर ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया है, राइट। ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन F1 जनरेशन, सो सच टाइप ऑफ लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है। इसका लॉ क्या कहता है वो हम बताएंगे। लॉ ये कहता है कि जो डोमिनेंट इन नेचर है, जो खुद को जो ऐसे दो कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट इन नेचर है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन F1 जनरेशन। दिस इज लोएस्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर यही चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे F2 जनरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे F2 जनरेशन में देखेंगे तो ये जो इसमें से दो पेरेंट ले लो आप, तो ये दिस विल एक्ट एज अ पेरेंट नाउ, सो टी इज वन पेरेंट एंड कैपिटल टी इज अनदर पेरेंट। ये क्या है, पेरेंट है आपका, ठीक है। अब ये पेरेंट है लेकिन वो F1 जनरेशन का पेरेंट है आपका, ये भी चीज याद रखो। फिर ये जीन से आपका पहला तो जेनेटिक हो गया, जीन आ गया तुम्हारा, फिर ये जब टूटेगा सेग्रीगेट होगा तो टी, और यहाँ पे सेग्रीगेट होगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी तुम्हारा आ जाएगा। ये क्या आ गए तुम्हारे, गैमेट आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने पता पड़ा, क्वाइट सिंपल। मैंने दो प्लांट्स ली, दो पेरेंट उठाए F1 जनरेशन में से, दोनों पेरेंट को क्रॉसिंग करा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए पहले मैंने उनका जेनेटिक कंपोजिशन रखा, जीनोटाइप लिखा यहाँ पे, फिर उनके जीनोटाइप से गैमेट्स हमने सेग्रीगेट किए, फिर इनको हमने क्रॉसिंग कराई, इनमें क्रॉसिंग करानी है तो एक बार टी के साथ, एक बार कैपिटल स्मॉल के साथ ऐसे ऐसे क्रॉसिंग कराया, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। टी के साथ क्रॉस हुआ, एक टीज के साथ क्रॉस होगा, एक टीज के साथ क्रॉस होगा, एक टीज के साथ क्रॉस होगा, तो ये हुआ तुम्हारा डन। तो ये हमें मिला F2 जनरेशन। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, F2 जनरेशन मिल रहा है, सेकेंड फिलियल जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, दो कैपिटल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है, और एक ये और ये मिल रहा है। अब ये तीनों चीज देखोगे अगर आप, तो दिस थ्री आर टॉल। नहीं बताओ, अगेन गो विथ मेरा प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आप एक बार देख लो, मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। और इसके पहले भी हमने बताया कि जितने भी, अगर मेरे पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा। तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है,
ऑल थ्री आर टॉल इन नेचर। ओनली एक ये जो है वो ड्वार्फ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपके रेसेसिव कैरेक्टर है, तो खुद को ही एक्सप्रेस करना होगा उसको, क्योंकि डोमिनेंट कोई करने वाला है नहीं, तो एक मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ड्वार्फ। ठीक है, और यहीं पे हमें दिख रहा है कि गैमेट्स सेग्रीगेट हुए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट डोमिनेंट एंड रेसेसिव इन नेचर। ठीक है, डोमेन्स आर गेटिंग सेग्रीगेटेड, तो ये आपका था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा था? यहाँ पे भी वही चीज हुआ था कि बोले दोनों आपके ये डोमिनेंट इन नेचर है, रेसेसिव इन नेचर है, लेकिन लॉ के गैमेट्स क्या हुए, सेग्रीगेट हुए आपके। फिर सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा आपकी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये कि वो डोमिनेंट है, रेसेसिव है, द गैमेट्स विल सेग्रीगेट इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलील्स। अलील सेग्रीगेट होगा इन द रिस्पेक्टिव गैमेट्स, तो वो तुम्हारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। क्लियर? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये चीज है। टू जनरेशन हमारा तुम्हारा टॉल आ रहा है, एक टॉल और एक 3 टॉल और एक ड्वार्फ आ रहे हैं, 3 टॉल आएगा और एक ड्वार्फ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मुझे मिलेगा 3:1, ये आ रहा है आपका मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, 3:1 इज योर मोनोहाइब्रिड रेशियो। एंड अगर आप सॉल्व करोगे इसको फिनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से सॉल्व करोगे तो कैपिटल टी तुम्हें 1 मिला है, ये वाले तुम्हें 2 मिले हैं, और ये वाले तुम्हें 1 मिला है, तो ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो या फिर जीनोटाइपिक रेशियो जिसको बोलते हैं। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ फिनोटाइपिक रेशियो है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है, क्योंकि जेनेटिक कंपोजिशन देख रहे हैं। टी तुम्हारे पास 1 था, स्मॉल टी तुम्हारे पास 2 था, और एक स्मॉल टी था तुम्हारे पास, तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो आ गया आपका। क्लियर है? ये मैंने लिया था साइज के हिसाब से। नाउ विल टेक शेप के हिसाब से, सारा प्रोसेस करेंगे हम टेकिंग एज अ शेप ओनली। ठीक है, तो शेप लिया हमने, तो 2 शेप ले रहा हूँ मैं, राउंड ले रहा हूँ एंड व्रिंकल ले रहा हूँ। इनमें से ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, तो राउंड का मैंने कैपिटल आर लिया है, तो व्रिंकल मेरे को स्मॉल आर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने लिया है। नाउ टेकिंग पेरेंट्स, तो ये पेरेंट है तुम्हारे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या आएगा, जेनेटिक कंपोजिशन, आर और स्मॉल आर, ये जीनोटाइप है आपका। फिर सेकंड आएगा आपको फिनोटाइप, ये राउंड था और ये व्रिंकल था। फिर जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया। इसके बाद थर्ड आ रहा है आपका गैमेट्स। उसके गैमेट देखोगे तो तुम्हारे कैपिटल आर आर निकलेगी, इसके गैमेट देखोगे तुम्हारे स्मॉल आर आर निकलेगी। डन। इसके बाद क्या था, क्रॉसिंग था, इसमें क्रॉसिंग हो रही है तुम्हारी, क्रॉसिंग हो रहा है तो आर आर के साथ यहाँ पे दिया आएगा। F1 जनरेशन ये आपकी पेरेंट जनरेशन था, पेरेंट जनरेशन से तुम्हारा ये आ रहा है, तो ये आपका क्या था, पेरेंट जनरेशन था ना, पेरेंट था, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ना, तो ये आपका F1 जनरेशन आ रहा है। F1 का पहले जीनोटाइप ले लेते हैं। जीनोटाइप देखेंगे तो ऑल आर आर, सारे यही मिल रहे तुमको। ठीक है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने आप को हर एक में एक्सप्रेस किया है। 4 इंडिविजुअल मिले आपको, चारों इंडिविजुअल में आपने डोमिनेंट कैरेक्टर में खुद को एक्सप्रेस किया है। फिर यही देखेंगे F1 जनरेशन का फिनोटाइप। अब हर एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, दिख रहा है आपको, क्लियरली विजिबल है कि ईच एंड एवरी में आपका डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, सबके जो सीट के शेप होगा वो क्या होगा, राउंड होगा F1 जनरेशन में।
तो F1 जनरेशन में आपको जो सीड का शेप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, राउंड इन नेचर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, F2 जनरेशन में देखेंगे तो F1 जनरेशन के पेरेंट लेंगे, F1 जनरेशन के जीनोटाइप लेना है, ये पेरेंट एक्ट करेगा, 2 ले लेना है, कोई भी, सब एक ही है, 2 लोगे कुछ भी लो। फिर आता है आपका F1 जनरेशन का फिनोटाइप, जो नीचे का था वही का वही वस्तु चीजें उठा के रखी हमने यहाँ पे, राउंड है ये और ये भी राउंड है ये। ठीक है, ये 2 चीज की हमने। फिर देखना है अगर हमें F1 जनरेशन हो गया, ये दोनों पार्ट हो गया यहाँ पे, फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, गैमेट सेग्रीगेट करना है। गैमेट पे सेग्रीगेट होगा ना, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहाँ पे वापस हुआ, सेग्रीगेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, राउंड और राउंड ऐसे तुम्हारे आ रहा है, गैमेट सेग्रीगेट हो गया। फिर क्या करना है, क्रॉसिंग करना है, इनके बीच में क्रॉसिंग आएगा। ठीक है, इसके बीच में क्रॉसिंग होगा तो ये दोनों गैमेट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिए, इन दोनों गैमेट्स को मैंने वहां पे लिख दिए। ठीक है, गैमेट्स को मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो तुम्हारा क्या क्रॉसिंग होना, क्रॉसिंग के बाद आर आर आएगा एक, ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, स्मॉल आर है स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जब देखेंगे हम तो तुम्हारा आर आर आएगा, आर 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 आर, सब आर आर ही है, लेकिन एक में कैपिटल आर आर दोनों है, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, F1 जनरेशन देखा, ये क्या है, जीनोटाइप है। F2 जनरेशन का क्या देखेंगे यहाँ पे, फिनोटाइप देखना है हमें, तो क्या आएगा, मुझे पता है ये तीनों राउंड होंगे, और स्मॉल आर हमने क्या ले रखा था, रिंकल, तो ये एक अकेला है बंदा जो रिंकल में रहेगा। मेजॉरिटी यहाँ पे 3 तुम्हें राउंड है और एक रिंकल्ड है, यानी कि अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 75% चांसेस है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन 25% चांस है कि रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे 100% चांसेस है कि तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब देखेंगे हम यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो देखें हम यहाँ पे, तो फिनोटाइपिक रेशियो तो तुम्हारा आ रहा है 3:1, 3 राउंड 1 रिंकल। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो था। और अगर ये जेनोटाइपिक रेशियो देखें हम यहाँ पे, जीनोटाइपिक रेशियो, तो 1:2:1। ठीक है, ये तुम्हारा आ रहा था कैपिटल आर आर, ये तुम्हारा था दोनों 2 स्मॉल आर ये थे, और एक स्मॉल आर था तुम्हारा, दिख रहा है ना, एक स्मॉल, क्या दोनों कैपिटल है, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों स्मॉल, तो ये तुम्हारा जीनोटाइपिक रेशियो था। यानी ये जो क्रॉसिंग हो रही है, दिस क्रॉसिंग इज नोन एज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे जो रेशियो मिल रहा है, इस रेशियो को मोनोहाइब्रिड रेशियो बोलते हैं, 1:3, 3:1, ये आपका मोनोहाइब्रिड रेशियो है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, दोनों एग्जाम्पल में मैंने एक ही कैरेक्टर्स लिया, एक ही ट्रेड लिया। कौन सा ट्रेड लिया था, इसके पहले वाले इसमें मैंने ट्रेड लिया था साइज लिया था, जिसमें मैंने टॉल एंड ड्वार्फ लिया था। दूसरे वाले केस में मैंने शेप लिया है, उसमें मैंने राउंड एंड रिंकल लिया है। दोनों केस में मुझे ये पता है कि वहाँ पे टॉल जो होगा दैट विल बी डोमिनेंट इन नेचर, और यहाँ पे जो शेप है उसमें जो राउंड है वो डोमिनेंट इन नेचर है, तो वही हिसाब से मैंने यहाँ पे डोमिनेंट लिखा है और रेसेसिव लिखा है। पेरेंट को मैंने क्रॉसिंग कराया तो F1 जनरेशन मिलेगा, F1 जनरेशन को क्रॉसिंग कराया तो F2 जनरेशन मिल रहा है। F1 जनरेशन में मुझे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखेगा। ठीक है, F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखेगा और F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखेगा, यानी कि गैमेट्स विल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट्स फ्रॉम इट्स जीन्स। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी यार। प्रोबेबली इसके अलावा भी अगर आपको इसके एग्जांपल देखने हैं तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन डोमिनेंट इन नेचर एंड कौन रेसेसिव इन नेचर है। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा पूरा टेबुलर फॉर्म गिवन होगा, उस टेबुलर फॉर्म में से अगर आपको निकालना होगा कि विच वन इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रेसेसिव, तो क्लियरली देखो यहाँ पे, तो ये सारे राउंड है, तो जो कैपिटल आर वाला जो फंडा है, कैपिटल आर क्या है, राउंड है ना,
तो यही से दिख रहा है अगर तुम्हें, तो ये आर वाला चीज क्या है, यहाँ पे राउंड है तो शेप आर विल बी राउंड विल बी डोमिनेंट इन नेचर, तो वहाँ वैसे आपको पता पड़ेगा। या फिर अगर आपको कोई दूसरा चीज लेना है, दूसरा जेंस लेना है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से भी आपको सिर्फ पूरा सेम प्रोसेस जाना है। डोमिनेंट को कैपिटल में लिखो, रेसेसिव को स्मॉल में लिखो, जीनोटाइप बताओ, फिनोटाइप बताओ, गैमेट्स एग्रीगेट करो, क्रॉसिंग कराओ, F1 के जीनोटाइप बताओ, F1 के फिनोटाइप बताओ, उनको लिखो, उनके गैमेट्स लाओ, उनको क्रॉसिंग करो, फिर फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकालो। क्लियर है? तो ये चीज होती है आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब एक और चीज आती है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में टोटल, इसके पहले भी मैंने, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बोल रखा है कि टोटल 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तुम्हारे। मतलब कि टोटल 46 होते हैं तुम्हारे पास। इसमें से 22 पैर जो होते हैं उन सेम होते हैं ऑटोसोम्स, और एक आता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 22 और सेम बोथ मेल एंड फीमेल में जो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक आता है डिफरेंट जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो डिफरेंट होता है वो मेल एंड फीमेल के, इसमें मेल विल हैव XY एंड फीमेल विल हैव XX। तो X तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, लेकिन फीमेल में एक गैमेट X होगा और मेल में एक गैमेट Y होगा। तो क्रॉसिंग जब आप इनकी कराओगे तो इनकी क्रॉसिंग भी क्वाइट सिंपल ही है। इसके गैमेट्स निकलेंगे, तुम्हारे गैमेट्स क्या आएंगे XY, इसके गैमेट क्या आएंगे XX। सेम फंडा जो इसके पहले जो हमने लगाया, देश क्या है, ये आपके पेरेंट है, ठीक है, ये जीनोटाइप है, ये पेरेंट ही है, और ये जीनोटाइप का फिनोटाइप भी वही है, मेल एंड फीमेल आपके, यानी ये क्या है, आपके गैमेट्स है। इसकी जब क्रॉसिंग कराओगे आप तो X और Y यहाँ लिखोगे और X और X यहाँ लिखोगे, मेल एंड फीमेल गैमेट का। कहीं पे भी करो वैसा वर्सा, X और X मिलके आपका XX बनाएगा, ये भी XX ही आएगा, ये XY आएगा और वो भी XY आएगा। तो यानी कि आपको जो यहाँ पे F1 जनरेशन मिली है, F1 जनरेशन की जो मिली, F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप मिला है, वो जीनोटाइप क्या मिला है आपको यहाँ पे, XX XX XY एंड XY। यानी कि यू आर हैविंग 50% चांसेस यहाँ पे कि वो बॉय हो, या फिर 50% चांस है वहाँ यहाँ पे कि वो बेबी गर्ल हो, ठीक है। तो यानी कि आपका जो रेशियो है वो रेशियो किसका बनेगा, 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेशियो 1:1 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा, जहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली इसमें कुछ डाउट होगा आपको तो मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो अगर आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, तो आप वो सब चीज़ें आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Keep watching, keep supporting. Thank you so much. Thank you.